मदन एक गरीब आदमी था जो कि मजदूरी का काम करके पैसा कमाता, लेकिन दिन भर कड़ी मेहनत करने पर भी वो बहुत थोड़े पैसे कमा पाता था, जिससे उसका परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता। लेकिन अगर किसी दिन मदन को कोई काम नहीं मिलता तो उसे उस दिन खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था और उस दिन मदन के परिवार को बची सूखी रोटी को ही खा के सोना पड़ता था। दिवाली के एक दिन पहले मदन की पत्नी कमला मदन से कहने लगी, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना कुछ राशन है ना पैसे। अगर कहीं थोड़ा सा पैसा का इंतजाम हो जाता तो मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बना दूंगी। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे कमला, मैं कहाँ से लाऊं पैसा? पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दुकानदारों के पास जा रहा, लेकिन कहीं मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। माँ गणेश और लक्ष्मी भगवान की कृपा जरूर होगी। आज तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगी, देखना। तभी वहाँ मदन की बेटी सपना आकर कहती है, बापू बापू, पायल के बापू ने पायल को फुलझड़ी और पटाखे का पूरा डिब्बा लाके दिया है। आप भी मुझे फुलझड़ी लाके दो ना। मदन मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे? मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु। आज मुझे कुछ न कुछ काम दिलवा ही दो, ताकि मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह दिवाली बना सकें। उसके बाद मदन घर से निकलकर बाजार की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। मदन बाजार में कई दुकानदारों से काम के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी मदन को काम नहीं देता। काम की तलाश में भटकते भटकते मदन को शाम हो गई। फिर मदन एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ उस समय अपना दुकान बंद कर रहा होता है। मदन सेठ से कहने लगा, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? कैसा काम चाहिए तुम्हें भैया? कोई भी कैसा भी काम हो, जैसे करके मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को दिवाली मनवा सकूं। देखो भाई, कल तो दिवाली है, इसलिए मेरी दुकान तो कुछ दिन तक बंद रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। हाँ हाँ, बताइए बताइए, क्या करना होगा मुझे सेठ जी? तुम ऐसा करो, तुम मेरा एक कार्ड रख लो। कल सुबह मेरा घर आ जाना, मैं कल ही तुम्हें काम समझा दूंगा। मदन को काम मिलने की कुछ तसल्ली हो गई और वह वापस अपना घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आते हुए एक तेज रफ्तार में चलती कार मदन को टक्कर मारकर चली गई। मदन की एक टांग जख्मी हो जाता है। मर गया रे। लगता है मेरी एक टांग टूट गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय रे, मर गया। तभी वहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है। ऑटो वाला दयालु व्यक्ति था। वो सड़क पर जख्मी पड़ी शरीर को देखकर ऑटो रोक लेता है और मदन से कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हें कोई वाहन टक्कर मारकर भाग गया। तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मुझे लेकर चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ऑटो वाला मदन को अपने ऑटो पर बैठाकर चल पड़ता है
और थोड़ी देर में मदन को उसके घर तक छोड़कर वापस चल देता है। मदन को घायल अवस्था में देखकर कमला और दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, और तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? अरे क्या बताऊं कमला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो ये चोट लग गई। मदन कमला को सारी बातें बता देती है और सेठ का कार्ड कमला को दे देता है। सुनो कमला, मेरी जगह तुम इस जगह पर काम करने चली जाना। 1000 रुपए मिलेंगे तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सेठ के घर चली जाऊंगी। अगले दिन दिवाली थी। कमला सुबह होते ही सेठ के घर पहुंच जाती है और सेठ से कहने लगी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, तुम कौन हो भाई, क्या लेने आई हो? सेठ जी, मेरे पति को कार्ड देकर आप अपने घर बुलाया था और दुर्भाग्य से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उनकी जगह मैं आपका काम करने आई हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मेरा काम करो या तुम्हारा पति, मुझे तो काम करवाने से मतलब है। तो बताइए सेठ जी, क्या काम करना है? देखो भाई, आज रात को मेरी हवेली में दिवाली में पार्टी है। नौकर तो सब छुट्टी पर चले गए, तुम हवेली के बगीचे की साफ सफाई कर दो, पार्टी बगीचे में ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कमला बगीचे में साफ सफाई करने में जुट गई। तभी वहाँ पर सेठानी और उनका एक लौता बेटा राहुल, जो कि 8 साल का था, वहाँ आ जाते हैं। सेठानी कहती है, सुनो, बगीचे की साफ सफाई करने के बाद काफी सारे बर्तन भी धोने हैं और मिठाइयों के डिब्बे भी पैक करने हैं। चिंता मत कीजिए सेठानी जी, मैं सारा काम जल्दी ही निपटा दूंगी। माँ, मैं बगीचे में आपके साथ खेलूंगा। नहीं राहुल बेटा, मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम अकेले ही खेल लो। राहुल बगीचे में बॉल से खेलने लगा और सेठानी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक सांप खेलते हुए राहुल के पैर में डस लेता है। राहुल जोर से चीखता है, माँ, मेरे पैर में सांप ने डस लिया। आहा, मेरे बेटा लाल को सांप ने डस लिया। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई है? सेठानी रो रो कर बुरा हाल हो गई और अपने बेटे को गोद में ले रखी थी और लोगों को पुकार रही थी। राहुल बेहोश होने लगता है। कमला भी सफाई करने छोड़कर राहुल के पास आ जाती है। अरे कमला, जल्दी से सेठ जी को बुला, वही राहुल को अस्पताल ले जाएंगे, इसे जहरीले सांप ने काट खाया है। सेठानी जी, राहुल को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, मैंने देखा है वो सांप बहुत जहरीला था। मैं सांप का जहर उतारना जानती हूँ, मैं अभी राहुल का जहर उतारता हूँ। उतार दे बहन, उतार दे, तेरा बहुत एहसान होगा मुझ पर। कमला अपनी मुंह से चूस चूस कर सांप का सारा जहर बाहर निकाल देती है और राहुल ठीक होकर होश में आ जाता है। तब तक सेठ जी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सेठानी, और ये राहुल का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? सेठ जी, हमारा राहुल को सांप ने डस लिया था। और फिर सेठानी सेठ को सारी बात बता देती है। सेठ जी सेठानी से कहती है, शुक्र है भगवान का,
ओ आज दिवाली के दिन हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुश्किल आई, लेकिन इस गरीब कमला ने अपनी जान जोखिम पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई। हमें इसको धन्यवाद कहना चाहिए और इसे कुछ उपहार भी देना चाहिए। सेठ जी 20,000 रुपए कमला को देती है और सेठानी बहुत से मिठाई, कपड़े और पटाखे कमला को देकर कहती है, कमला बहन, ये सब तुम्हारा दीपावली का उपहार है। तुम भी आज अपने परिवार और बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाना। आप लोग का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला अपनी घर आ जाती है और मदन को सारे उपहार और पैसे देकर सारी बात विस्तार से बताती है। फिर रात हो जाती है। कमला और बच्चे पूजा करने बैठ जाते हैं और पटाखे छुड़ाकर धूमधाम से दिवाली मनाता है।